हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है, जो आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे क्लिक करके आप देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, ये सब प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। करा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपीज़ 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपीज़ 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दो, प्रत्येक और प्रत्येक गेंद यानी प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य निकालना है। तो हम पहले मान लेते हैं, हल यहाँ लिख दो सॉल्यूशन में। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपया है, रुपीज़ x है, ठीक है। और प्रत्येक गेंद का मूल्य रुपीज़ y है, ठीक है। हमने मान लिया रुपीज़ y है। तो अब देखिए कोच जी ने क्या कहा, 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा कितने में, तो 7 बल्ले, एक का x रुपया है तो 7 बल्ले का 7x हो जाएगा। 6 गेंद है तो एक गेंद का y रुपया है तो 6x है। टोटल कितना है, 38 में खरीदा। तो अब देखो प्रश्नानुसार क्या दिया है, 7 बल्ला है तो 7 बल्ला, एक बल्ला का मूल्य क्या है, x है, तो 7 इंटू x करोगे तो 7 बल्ला का दाम हो गया। और प्लस 6 गेंद है तो गेंद का वैल्यू y है, एक गेंद का, तो 6 का तो 6 इंटू y हो जाएगा। और टोटल कितना है वैल्यू, दोनों मिला के 3800। तो ये 3800 हो गया, ये यानी 7x प्लस 6y इजकल टू 3800। ये इक्वेशन 1 मान लो। अब दूसरे शर्त में करा है, फिर बाद में क्या किया, दूसरे शर्त के अनुसार फिर इन्होंने 3 बल्ला खरीदा था और 5 गेंद खरीदा कितने में, 1750 में। तो 3 बल्ला 3x प्लस 5y इजकल टू 1750। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। आपका इक्वेशन तैयार हो गया तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ पे क्वेश्चन में शुरू में ही दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ये ध्यान रखना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, याद रखना, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, नोट में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। निकालने पर क्या होगा, 2 से हम यहाँ x का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। तो इसमें क्या करो, 3x, ये y इधर चला जाएगा, 1750 माइनस 5y हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3, यानी x का वैल्यू निकल गया ना। प्रतिस्थापन विधि में यही करते हैं, इसमें से x का मान निकाल लो, दूसरे में रख दो, या पहले से निकाल लो x का मान, दूसरे में रख दो, दोनों कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। पहला समीकरण है 7x, तो 7 की जगह पे, x के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y बाई 3, ये हो गया। अब प्लस 6y, ये वाला 6y बराबर 3800, ये हो गया। अब इसमें से हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। पहला इक्वेशन था, इसी में रख दिए। अब यहाँ पे देखो 7 इंटू 1750 करो, माइनस ये 7 गुना 5y बट्टे 3 प्लस 6y बराबर 3800। बस सॉल्यूशन करना है, गुना भाग है
और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 इंटू 1750 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,250 और ये 7 पंचे 35 वाई बटा 3, ठीक है, प्लस 6 वाई इजकल टू 3800। यहाँ या लिखने भूलना नहीं है, ठीक है। या अब 12,250 माइनस 35 वाई, अब ये 18, इसका एलसीएम लोगे तो ये 18 वाई हो जाएगा बटा ये टोटल का 3 हो जाएगा बराबर 3800, ठीक है। या इसको ऐसे करो 12,250 ये देखो क्या हो जाएगा माइनस 35 वाई प्लस 18 वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 17 वाई। ये 3 इंटू ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड है इधर करोगे तो 3 इंटू 3800 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इसको ना 17 वाई को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 12,250 इसको गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा 11,400। इसको यहाँ पे कर लेना 3 इंटू 3800 बराबर 11,400 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 11,400 बराबर इसको इधर ले आओ तो ये 17 वाई, ठीक है। या ये माइनस करोगे 12,250 माइनस 11,400 तो ये हो जाएगा 850 बराबर 17 वाई। तो इसीलिए y बराबर क्या हो गया 850 डिवाइडेड बाय 17, यानी आपका ये y का 17×5 यानी y का वैल्यू 50 हो गया। समझ गए। अब y का मान इक्वेशन किस में रखोगे, x में, यानी y का मान y का मान किस में रखोगे, x बराबर कितना था, x बराबर था 1750 माइनस 5y/3। x का मान रखने पर यहाँ लिख देना, x का मान रखने पर इसमें, तो x का वैल्यू x बराबर क्या हो गया 1750 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 50 है, सॉरी ये 5 इंटू 50, y के जगह पे 50 रख दिया बटा 3, तो ये हो गया 1750 माइनस 25 250 हो गया बाय 3, तो 1750 में से 250 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 1500 बटा 3, तो ये 5 दिए 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 500 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 500 हो गया। यानी x क्या माने थे, x माने थे प्रत्येक बल्ले का, तो इसलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या हो गया ₹500, ठीक है, और प्रत्येक गेंद का मूल्य ₹50। यही निकला, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।